भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार आप सभी हरि भक्तों को। आज हम आपको शर्तिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इसके सुनने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत में तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल का हवन। इसलिए इसे शर्तिला एकादशी कहते हैं। तो सुनिए शर्तिला व्रत कथा। तो सुनिए एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करती है। अब तुम शर्तिला का पाप हारनी कथा महात्म्य सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त्य ऋषि ने दार्लभ ऋषि से किया था। एक समय दार्लभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक के मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों का वश में करके तत् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को नियम ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, निवेद आदि से शंख, गदा और चक्र धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेटा, बिजोरा और नारियल से भगवान विष्णु का पूजन कर अद्य इनके अभाव में सीताफल या सुपारी से अद्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इन संसार सागर में डूबे हुआ का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकांच, हे विश्व भगवान, हे शुभ्रहरण, हे पूर्वज, हे जगपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम, गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिलों का दान। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले कि अब मैं इस शर्तिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। इस समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्यु लोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात
वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ ने आकर उनके द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसे देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मनुष्य ही है। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत और तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलहार, इस दिन मुख्य रूप से तिल पिट्टी का सागर लिया जाता है। तिल व खोवा से बनी सामग्री, दूध, फल आदि ले सकते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत में तिलों का दान सर्वोत्तम है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।